प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में एलएसी पैलेस में बिछाया गया रेड कार्पेट। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों को लगाया गले। एलएसी पैलेस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की हुई वार्ता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मैक्रों, कहा पंजाब रेजिमेंट को देखकर हुई खुशी ऐतिहासिक विश्वास के आधार पर बढ़ रहे आगे। प्रेसिडेंट मैक्रों ने कहा 2030 तक हम 30,000 फ्रांसीसी छात्रों को भेजेंगे भारत। फ्रांस में शिक्षा का निर्णय लेने वाले भारतीय छात्रों को देंगे मौका। मैक्रों की वीजा नीति के फैसले का प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया। कहा, मैं फ्रांसीसी विश्वविद्यालय को भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। फ्रांस से रक्षा सहयोग और संबंधों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, आत्मनिर्भर भारत में फ्रांस एक अहम साथी। सबमरीन हो या फिर नौसेना का जहाज, मित्र देशों के सहयोग के लिए करे काम। फ्रांस में एम्बेसडर परेड में देखा भव्य नजारा। मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ भव्य परेड का आयोजन। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया एम्बेसडर परेड का निरीक्षण। फ्रांस के कुल 6,000 जवानों ने लिया हिस्सा। राष्ट्रपति मैक्रों ने ली सलामी। एम्बेसडर परेड में फ्रांसीसी सेना के साथ भारत की तीनों सेनाओं ने कदमताल की। भारत के 269 सदस्यों वाले सैन्य दल की भागीदारी रही। कैप्टन अमन जगताप ने पंजाब रेजिमेंट मार्चिंग दल को किया लीड। व्रत बघेल ने संभाली नौसेना मार्चिंग दल की कमान। स्क्वाड लीडर सिंधु रेड्डी ने वायुसेना दल का नेतृत्व किया। राजपुताना राइफल्स के बैंड ने सारे जहां से अच्छा की धूम से जीता दिल। प्रधानमंत्री मोदी ने परेड की सलामी ली। एम्बेसडर परेड के दौरान फ्रांसीसी सेना ने दी शानदार बैंड की प्रस्तुति। चैम्प्स एलिसीस में तालियों से गूंज उठा पूरा माहौल। एम्बेसडर परेड में फ्रांस के विमानों ने दिखाया करतब। फ्लाईपास्ट में शामिल विमानों ने आसमान में बनाई फ्रांस के राष्ट्रध्वज की रेप्लिका। फ्रांस में भारत की दिखी आन बान और शान। 4 राफेल ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने फ्लाईपास्ट में हिस्सा लिया। धरती से लेकर आकाश तक फ्रांसीसी सेना के शौर्य की झलक दिखी। फ्रांस की वायुसेना का दिखा दम। एम्बेसडर परेड में फ्रांसीसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों ने लिया हिस्सा। बाइक दस्ते ने भी परेड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। फ्रांस के राष्ट्रध्वज के साथ भव्य संगीत की प्रस्तुति। प्रधानमंत्री मोदी से मिले फ्रांसीसी सेना के अधिकारी। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष की ओर से आयोजित लंच में शामिल हुए पीएम मोदी। कई बड़े अधिकारियों से भी बातचीत की। चैनल की ग्लोबल सीईओ लीना नायर, एरोस्पेस इंजीनियर थॉमस पैस्केट से मिले प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में ट्वीट किया। लिखा, भविष्य के लिए निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश भारत। अतिथि के तौर पर आए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करके हुई खुशी। शनिवार को यूएई के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूएई में पीएम मोदी के कई अहम कार्यक्रम। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने लगाई एक और बड़ी छलांग। चांद को छूने निकला चंद्रयान। 2:35 पर चंद्रयान 3 की हुई लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने मिशन के लिए रवाना हुआ। चंद्रयान 3 को लेकर उड़ा रॉकेट LVM-3। वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को दी बधाई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया गौरव का क्षण। सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के गवाह बने 200 से ज्यादा स्कूली छात्र। बच्चों में दिखा जबरदस्त उत्साह। भारत का तीसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है चंद्रयान 3। चंद्रमा के बारे में अहम जानकारी जुटाना है मकसद। चंद्रयान 3 के लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। चंद्रयान 2 में भी यही नाम थे। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और वो इसरो तक जानकारी पहुंचाएगा। चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। ये तारीख आगे पीछे भी हो सकती है। मिशन चंद्रयान का सबसे बड़ा मकसद दुनिया को यह बताना कि भारत दूसरे
ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है और वहां अपना रोवर चला सकता है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखने के लिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह भी श्रीहरिकोटा में मौजूद रहे। सतीश धवन स्पेस सेंटर में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान की 23 अगस्त शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 लॉन्च के गवाह बने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पूरा मिशन स्वदेशी है, ये आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर खरा उतर रहा है। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर ऋतु परिधाल के घर खुशी का माहौल। पीएम मोदी ने सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर जताई खुशी। ट्वीट करके लिखा, ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रणाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई दी। लिखा, आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। लिखा, चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों को आपकी प्रतिभा, कौशल, समर्पण और कड़ी मेहनत से सफल हो पाया। लखनऊ में चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग होने पर स्कूल के बच्चों ने तिरंगा लहराकर खुशी जाहिर की। कहा, बहुत जल्द हम चांद पर होंगे। कोलकाता में भी चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग पर छात्रों में खुशी दिखी। कहा, देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर काशी विश्वनाथ के दर पर भी विशेष पूजा। दशाश्वमेध घाट पर 1001 दिए जलाकर श्रद्धालुओं ने लिखा, चंद्रयान, मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटना शुरू। 208.17 मीटर पर पहुंचा जलस्तर। दिल्ली में एनडीआरएफ बन रही लोगों के लिए देवदूत। अब तक 4,346 लोगों और 189 मवेशियों को रेस्क्यू किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना बैराज के 5 गेट खोलने के कार्य का किया निरीक्षण। कहा, बहुत जल्द सामान्य होंगे हालात। सीएम केजरीवाल ने कहा, यमुना बैराज के 32 गेटों में से 5 बंद, इसीलिए आसपास के इलाकों में जलजमाव। नोएडा में बाढ़ के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मवेशियों को भी सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा रहा है। एलजी वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। एलजी बोले, सभी को साथ मिलकर करना होगा काम। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज की एलजी से नोकझोंक। सौरभ भारद्वाज बोले, देर रात मांगी गई थी एनडीआरएफ की मदद। सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर एलजी का जवाब, ब्लेम गेम न करने की नसीहत दी। कहा, हमें लोगों की समस्या को हल करने पर फोकस करना चाहिए। आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी मलिना के साथ आईटी पहुंचे एलजी वीके सक्सेना। सैलाब में क्षतिग्रस्त डब्ल्यूएचओ के ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया। बाढ़ के बाद यमुना खादर में स्थित बद से बदतर हालात। लोग जरूरी सामान लेकर वापस सुरक्षित जगहों की तरफ लौटने को मजबूर। नोएडा के सेक्टर 135 में बाढ़ ने मचाई भीषण तबाही। 25 फार्म हाउस पूरी तरह से पानी में डूबे। डीएनडी हाईवे बना सेल्फी पॉइंट। सेल्फी लेने के चक्कर में यातायात हो रहा है प्रभावित। पटियाला में घग्गर नदी में आए उफान ने मचाई भीषण तबाही। 50 गांव में 15 फीट तक पानी का जलस्तर। छतों पर रहने को मजबूर लोग। कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा पहुंची अंबाला। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अंबाला में बाढ़ को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने की बैठक। जल्द से जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए। फिरोजपुर का पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन। अल्मोड़ा में अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। प्रशासन ने सोमवार तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। संगरूर में रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। घग्गर नदी में आई बाढ़ की वजह से लगातार हालात गंभीर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाढ़ पर सियासत न करने की अपील की। बोले, प्राकृतिक आपदा और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रुड़की में बाढ़ जैसे हालात, चारों तरफ पानी पानी। लोगों को बचाने के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम।
सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मृतकों के परिवारों को 4 लाख सहायता देने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के सिलगुड़ी में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाके जलमग्न। पटना के विधानसभा इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद जलजमाव, पानी को निकालने के लिए किया जा रहा है मशीनों का इस्तेमाल। ऊधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, राज्य रक्षा मंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 14 से 18 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया।